जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, BSSC इंटर स्तरीय का ये खान सर का सेट नंबर 20 जो कि लास्ट सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें दो बुक को कवर किया जा रहा था। एक तो कि द प्लेटफॉर्म यानी रुकमणी पब्लिकेशन का, और दूसरा खान सर का। खान सर का आज ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो रहा है और वॉल्यूम 1 द प्लेटफॉर्म का समाप्त किया जा चुका है। BSSC इंटर स्तरीय का भी प्रीवियस ईयर समाप्त किए जा चुके हैं। सारे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के आप देखिए। इससे आपका क्या होगा कि एग्ज़ाम का प्रॉपर जो है प्रिपरेशन होते रहेगा और आप क्वेश्चन से फाइट करते रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछ रहा है और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको एक चीज़ का और अनाउंस कर दें कि ठीक इसके बाद 1 से 2 दिन में साइंस का कंटिन्यूअसली सेट डाला जाने लगेगा। तो आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियोस को देख सकेंगे। इस वीडियो का PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है वो कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको बता दें कि चार मीनार भारतीय इस्लामिक शैली में निर्मित लोकप्रिय मकबरा है जो कि हैदराबाद में है। यानी अब हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो 1591 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, 1591 ईस्वी में कुतुबशाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हैदराबाद का जिक्र आया है तो एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत में स्थित प्रसिद्ध जुड़वा शहर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है द रूल ब्रेकर्स, क्या है? द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता दें कि द रूल ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक प्रीति सिन्हा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। यह पुस्तक आत्म खोज करने वाली एक महिला की यात्रा पर आधारित है। ठीक है, सितंबर 2018 ईस्वी में, कब? सितंबर 2018 ईस्वी में इस पुस्तक को वेस्टलैंड प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, मेघालय में यह उत्सव मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम को एक और नाम से जाना जाता है। नाम क्या है? प्रोनूस सेरासाइडस। क्या है? प्रोनूस, नोट करिएगा, प्रूनस है, माफ़ कीजिएगा, प्रूनस, हाँ, प्रूनस सेरासाइड्स के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं के भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक के से पैसे निकालने आ सकते हैं। यानी ये कस्टमर के लिए रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15% जो है नकदी अपने पास बैंक रखता है। अगला प्रश्न कि डैश बैंकिंग संचालन की एक विशेष खंड है। यानी कौन सा बैंकिंग है जो बैंकिंग संचालन की एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मदद करता है? आंसर लगाइएगा 5 का ऑप्शन नंबर 2। इसे हम निवेश बैंकिंग के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। एक सदनी विधायिका जो है वो संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। अच्छा, संघीय सरकार की प्रणाली के अंतर्गत तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती है या किसकी क्या विशेषता है? तो नोट करिएगा, ध्यान से सुनिए। एक तो दोहरी सरकार की नीति, क्या है? दोहरी सरकारी नीति। दूसरा है विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन। तीसरा है लिखित संविधान। चौथा है संविधान की कठोरता। पांचवा है स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके बाद है एकल नागरिकता। इसके बाद है द्विसदन। और अंत की बात कर ले तो संविधान की सर्वोच्चता जो है किसी भी संघीय सरकार की विशेषता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान अधिनियम 1992। यानी कौन सा संशोधन? 17वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, निर्वाचक मंडल का बात आया तो एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इस चीज़ को भी, अनुच्छेद 54 को भी ध्यान में रखेंगे। यानी आप साफ कह ले कि इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित जिक्र किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि भारत में प्रथम गौ कैबिनेट यानी काउ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में की गई है। प्रश्न है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम में। ध्यान में रखेंगे कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो मिजोरम में है। यानी ये मिजोरम में म्यांमार के सीमा के पास, एक्चुअली में कहाँ, ये म्यांमार के सीमा के पास चिन्हाई जिले, कौन है नोट करिएगा, चिन्हाई जिले की चीन के पहाड़ियों में स्थित है। इसे 1991 ईस्वी में जो है दोस्तों, 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मिजोरम का जिक्र आ जाता है तो मिजोरम का अर्थ होता क्या है? तो मिजोरम का अर्थ ही होता है पहाड़ी लोगों की भूमि। क्या होती है? पहाड़ी लोगों की भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर लगाइएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1, सर्वप्रीत सिंह। ठीक है, सर्वप्रीत सिंह ने इस किताब को 1984 ईस्वी के सिख नरसंहार का जिक्र किया है। यह पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी? 2020 ईस्वी में। इसमें किसकी जिक्र की गई है? तो 1984 ईस्वी के सिख नरसंहार का जिक्र किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, खाज जो कि एक्जिमा एक रोग है का संबंध मानव के शरीर के निम्नलिखित में से किस त्वचा से भाग से होता है? तो ये डर्मेटो से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, ये त्वचा को प्रभावित करता है। प्रश्न कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है? आंसर लगाएंगे ये महाराष्ट्र की ये निवासी हैं दोस्तों। इनके जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म हुआ कब था? तो 18 जुलाई 1996 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 13 नंबर प्रश्न है कि कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो आपके दिमाग में आएगा कोल गैस, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब कोल गैस यानी कोल तार के जगह पे ऑप्शन नंबर आप लगाते, ऑप्शन नंबर 4, माफ कीजिएगा, कोल गैस नहीं, पहले आप कोल तार लगाते, जो कि अब गलत है। इसके जगह पर जो है दोस्तों, पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर अब पेट्रोलियम के उत्पाद जो है बिटुमिन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न कि डेंड्रॉन एवं एक्सॉन किसके भाग हैं? तो ध्यान में रखेंगे कि न्यूरॉन्स जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं, मस्तिष्क में संकेत भेजने और प्राप्त करते हैं। यानी न्यूरॉन्स का वर्क क्या है? तो ब्रेन से जो है वो संकेत या तो भेजते हैं या तो ये प्राप्त करते हैं। न्यूरॉन में जो होते हैं वो कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। एक तो डेंड्रॉन हो गया, दूसरा एक्सॉन हो गया, और तीसरा जो है वो दोस्तों क्या है? वो शरीर कोशिका जिसे सोमा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कहता है कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका होता क्या है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, जीएनपी किसी देश का फाइंड करना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो जीएनपी का फॉर्मूला हो जाता है जीडीपी में आप विदेश से शुद्ध संपत्ति आय को ऐड कर दीजिए। तो क्या कर सकते हैं? विदेशी शुद्ध संपत्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर का सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैकम मोहम्मद बशीर। इसका दूसरा नाम भी ध्यान में रखिएगा, क्या है? बेपुर सुल्तान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने उन्हें 1982 ईस्वी में
नोट करिए 1982 ईस्वी में सर्वोच्च जो से चौथे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको पद्मश्री बोलते हैं से सम्मानित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो आंसर लगाएंगे 19 जून 1928 ईस्वी में जो है बारदौली का सत्याग्रह किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, सिरोही या सिरोई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर में ये स्थित है। ध्यान में रखिएगा, यह एक प्रकार का वन्य अभयारण्य है जिसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न कि भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, 1854 ईस्वी में। ये तो ठीक है, पहली कताई मिल के रूप में हो गया। अगर आपसे प्रश्न कर दे कि पहली भारतीय कपास मिल जिसका नाम था द बॉम्बे स्पाइनिंग, ये कब हुआ था? तो इसका भी 1854 ईस्वी में ही जो है कावासाजी नाना भाई साहब डाबर के द्वारा खोली गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? आंसर लगाइएगा 20 का ऑप्शन नंबर 2, इंडिया लीग की इन्होंने स्थापना की थी। ध्यान में रखेंगे शिशिर कुमार घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों बंगाल के जैसोर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैसोर जिले में हुआ था। वे राष्ट्रवादी पत्रकार, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक और स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी भी थे। यानी शिशिर कुमार घोष कौन सा पत्रिका थे तो ये करते थे, रिलीज करते थे? तो अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, इसके ये संपादक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन पूछ भी देता है। प्रश्न है डैश यानी किस स्टेडियम, कहाँ के स्टेडियम की एक दीवार पर क्रिकेट राहुल द्रविड़ को समर्पित है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, चिन्ना स्वामी, जो कि बेंगलोर में है। इस स्टेडियम के बाहर एक वॉल बनाया हुआ है जिसमें राहुल द्रविड़ के लिए 3 वर्ड लिखे गए हैं। एक तो कमिटमेंट, दूसरा क्लास और तीसरा कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। आपका राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो द वॉल के नाम से भी राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ा के पास की पर्वतमाला को काटते हैं, यानी कौन सी नदी? तो आंसर लगाइएगा 22 का ऑप्शन नंबर 4, चिनाब नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 23 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो आंसर लगाइएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा, या फिर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी निकटतम राज्य के राज्यपाल को प्रशासक नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के सलाह पर के बिना किसी संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की है क्या? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? कहीं कहीं आपको 1722 मिलेगा तो कहीं कहीं 1724 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर। ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि जीका वायरस रोग जो कि आपको मुख्यतः मच्छरों के काटने से होती है, यानी किस प्रजाति से होता है ये, जो कि वायरल डिजीज है? तो आंसर लगाएंगे 26 का ऑप्शन नंबर 2, एडिज मच्छर के काटने की वजह से होता है। ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आंसर लगाइएगा 27 का। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को किया गया था। अवध के किसान नेताओं में बाबा रामचंद्र, नोट करिएगा, कई बार आपसे सेट में पूछ भी दिया है, क्वेश्चन में भी पूछ दिया है और पूछेगा। अवध किसान के जो नेता हैं यानी कौन? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़ करके अवध किसान सभा का गठन कर लिया था। तो यानी इसके जो नेतृत्व करता है या गठन करने वाले कौन है? तो बाबा रामचंद्र का जिक्र आएगा, ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है
कि सितंबर 2021 में डैश यानी किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है? आंसर लगाएंगे अवनी लेखारा। प्रश्न है कि भू राजस्व की डैश कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार के उनसे सीधे कर वसूल करती थी? उसको हम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते थे। ध्यान में रखेंगे, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू कब किया गया था? तो 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? बारामहल जिले में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है, यानी आगे की ओर चलता है? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी प्यादा। प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का शामिल है? तो यानी 22 भाषाओं का जिक्र किस में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 32 का आंसर लगाएंगे। डायरेक्ट मैं पढ़ देता हूं कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था ने अशोक का विरोध किया। ये गलत है। किसका विरोध किया था? इन्होंने घनानंद का विरोध किया था। ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न देखिए, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क क्या है? द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? इस क्वेश्चन में तो लगता है कि 33 में से 3-4 क्वेश्चन जो है वो राइटर का ही नाम पूछ दिया है, ऑथर का। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सुधा मूर्ति जो है वो इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिनको 2006 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? आंसर लगाइएगा 34 का ऑप्शन नंबर 3 फाइलोक्विनोन। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? आंसर लगाइएगा 2 नंबर यानी 50,000। प्रश्न 6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था, यानी कौन सा क्या था इस दिन को? तो रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसमें होता क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना दलील, बिना वकील, बिना वकील और बिना क्या है क्या मैं तो थोड़ा सा भूल रहा हूँ दिमाग से बिना अपील, माफ़ कीजिएगा, हाँ, बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का भी कानून कहा गया था। इस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, 37 नंबर कहता है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ये किस तरह का नृत्य करती थी? आंसर लगाएंगे ये कथक नृत्य करती थी। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ध्यान में रखेंगे, मैग्नीज क्या है? एक लौह खनिज है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः कौन सा अयस्क से होता है? तो पाइरोलोसाइट। नोट करिएगा, पाइरोलोसाइट इसका अयस्क है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वेंडिंग एल्बम क्या है? वेंडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? फिर ऑथर का नाम आपसे पूछ रहा है। आंसर लगाएंगे गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में, इस बार जो कि मनाया भी गया है। अगला प्रश्न है, डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो कि परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर लगाएंगे, इसको हम प्रतिरोध ही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न है कि जवाई बांध क्या है? जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो आपको बता दें दोस्तों कि जवाई बांध जो है दोस्तों एक लूनी नदी की ये सहायक नदी है, जो कि लूनी नदी की बात करें तो इसकी उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल है लूनी नदी की अजमेर के नाग पहाड़ी से ये निकलती है। ध्यान में रखेंगे, और इस पर एक प्रमुख बांध भी बनवाया गया है जिसका नाम क्या है? जसवंत सागर। क्या है? जसवंत सागर, या फिर कहीं आपको पीची यांक बांध भी मिलेगा। ठीक है, लूनी नदी पर ही बनाया गया बांध है, पीची यांक बांध या फिर जसवंत सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 1 तस्नीम मीर। अगला प्रश्न देखिए, उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना की गई है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 100 हवाई अड्डे को 2024 तक विकसित करना है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु, कौन? जैन भिक्षु श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, क्या नाम था इनका? श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज को समर्पित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, जो कि राजस्थान के, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जेतपुरा में आचार्य श्री विजय वल्लभ बलसूरी के 151वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने 151 इंच की यानी 12.6 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पाली में, ध्यान में रखेंगे, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो गोवा। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इस बार जो है उज्बेकिस्तान के तहत जो है दे दिया गया है, ये भारत करेगा। अगला प्रश्न है कि 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक जो है की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा करेगा दोस्त? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, 2028 वाला कौन करेगा? तो लॉस एंजलिस यानी अमेरिका इसका मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपको निकल कर कहता है 49 नंबर कहता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? तो आंसर लगाइएगा खंडवा। अगला प्रश्न कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो भूटान में, निर्मला सीतारमण के मदद से, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मादा क्या है? ये मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो मादा एनोफ्लीज की वजह से होता है, ठीक है, आपको पता है। और किसकी वजह से? इसका जो कारक है इसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है, क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये MS विंडोज कट जाएगा, मैक OS कट जाएगा, यानी OS का मतलब ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर निकल करके आएगा 52 का ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये बल्कि क्या है? ये प्रोग्राम है एक, ठीक है, इसमें ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो पहले तो ध्यान में रखेंगे कि जीवाणुओं के कारण और कौन कौन सा रोग होता है, तो इसको हम आपको बता दें कुछ रोग का नाम, जिसको आप नोट करिएगा। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ, सिफिलिस, निमोनिया, हैजा और एंथ्रिक्स, ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बैक्टीरियल डिजीज है। प्रश्न है MB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर 4। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल जो है एक संचार उपग्रह है। एप्पल का फुल फॉर्म होता क्या है? तो एरियन, नोट करिए, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट होता है, ध्यान में रखेंगे। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 19 जून 1981 ईस्वी को यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के एक प्रक्षेपण के यान एरियन 1 द्वारा लॉन्च की गई एक सी बैंड ट्रांसपोंडर की एक प्रायोगिक संचार उपग्रह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पेप्सिन। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेंगे। कहता है कि आयरो क्या है? तो आयरो जो है दोस्तों ये अधोजल ड्रोन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि मेगालोब्लास्टिक क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर लगाइएगा 58 का ऑप्शन नंबर 3, विटामिन B9 के वजह से। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। कहता है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोंटियम
जो है 89 का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो गंधक। प्रश्न माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, तो क्लॉक स्पीड के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो इस नियम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन की दूसरे गति का नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अच्छा, पहला नियम से क्या मिलता है, तो पहला नियम से क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब तक कोई वस्तु तब तक अपने विरामावस्था में रहना पसंद करेगा जब तक उसको कोई बाहरी बल डिस्टर्ब ना करे। दूसरा नियम तो यहाँ पर जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में ही। तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2 मोजिला फायरफॉक्स। अच्छा, तो मोजिला फायरफॉक्स है क्या, तो मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज OSY क्या है, OSY, लाइनेक्स और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया है। एक स्वतंत्र और खुला क्या है, स्रोत वेब ब्राउज़र है। यह मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। मोजिला एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर समुदाय का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर राडार का उपयोग किस उपग्रह में किया जाता है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे 64 का, ऑप्शन नंबर 3 रिसेट 2B। अगला प्रश्न है कि डैश एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है, यानी कौन सा, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सिस्टीन जो है एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। अगला प्रश्न है कि एक सुक्रोज अणु में जो है तो कितने परमाणु होते हैं, तो आंसर लगाइएगा 12। कितने, 12। सुक्रोज जो है एक डाइसैकेराइड है। इस प्रांग जलीय का निर्माण ग्लूकोज और क्या है, फल शर्करा के एक अणु से मिलकर के होता है, जिसका स्वाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर 8000 यानी परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का प्रक्रिया से गुजरता है, तो इसमें जो दिया हुआ है तो आप तो आयोडीन लगाएंगे, बाकी फेनोफ्थलीन, कपूर, ये सब आ जाता है। फेनोफ्थलीन का मतलब क्या समझ में आता है, जो लोग नए सब होंगे वो ध्यान में रखेंगे। फेनोफ्थलीन का मतलब है कि आम भाषा में आप फ्लेन की गोलियां जो बोलते हैं ना, उसी को हम फेनोफ्थलीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है, तो आंसर लगाएंगे 69 का, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू की गति को। अगला प्रश्न है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होना चाहिए, यानी 70 का ऑप्शन नंबर 1 0 केल्विन के बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, तो 71 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यही कारण है कि इस दिन जो है साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, आंसर लगाइएगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने कंपनी अधिनियम भी चलाया था। अच्छा, स्थानीय स्वशासन लागू कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, 73वां प्रश्न है दोस्तों। हाँ, भारत सरकार के द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, आंसर लगाइएगा। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, अब इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है। 74वां प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश किसकी वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से। ये घटना हुआ कब था, तो 13 अप्रैल, नोट करिएगा, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटा, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस शहर से शुरू हुआ था, तो आंसर लगाइएगा बॉम्बे से। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है, तो ये विष्णु शर्मा है। आप विष्णुगुप्त नहीं चले जाइएगा, विष्णु शर्मा इसलिए आप पंचतंत्र लगाएंगे, अर्थशास्त्र जो लगाएंगे होंगे उनके दिमाग में विष्णुगुप्त आ गया होगा। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का था जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। यहाँ पे विष्णु शर्मा पूछा है आपसे, तो विष्णु शर्मा पूछा है इसलिए आप पंचतंत्र लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि यह नीति कथाओं से जो है, नीति कथाओं में पंचतंत्र का जो है पहला स्थान आता है। इसमें टोटल 101 कहानियां हैं। कितने कहानियां हैं, 101 कहानियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने के लिए हेतु न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, तो आंसर लगाएंगे 1938 ईस्वी में, हाँ 1988 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1988 ईस्वी में संसद में 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से, कौन से 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आंसर लगाइएगा खाद्य और अनाज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 3। कहता है पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो पुनः समझौता जो है दोस्तों 24 सितंबर, नोट करिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ देगा। अब 1932 नहीं पूछेगा, आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था यरवदा जेल में, महात्मा गांधी और किसके बीच में, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसे बाद में पूना पैक्ट के भी नाम से जाना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पलासी का युद्ध हुआ कब था, तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और पश्चिम बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी तथा युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाइए, नहीं ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की बात आती है तो ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ कहाँ था, तो 1982 ईस्वी में केरल के 70 पारूर, क्या नाम है इसका, 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले ईवीएम मशीन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ध्यान में रखिएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो राकेश शर्मा थे, जो कि विश्व के 138वें नंबर के ये अंतरिक्ष यात्री थे। वहीं पर अगर हम सुनीता विलियमसन की बात कर ले, तो सुनीता विलियमसन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी भारतीय मूल की ये अंतरिक्ष यात्री थी, जबकि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। और 84वां प्रश्न देखेंगे क्या कहता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया गया था, किसने किया था, तो 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का विलियम जोन्स ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। और आज के सेशन का और इस सेट का लास्ट प्रश्न है कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, आंसर लगाइएगा 85 का, ऑप्शन नंबर 2 मूलभूत नागरिक सेवाएं से संबंधित है। एक खान सर का बुक यहीं पर समाप्त होता है। अगर इनका बुक मार्केट में और उपलब्ध होगा तो हम जल्द ही लेकर के आकर के स्टार्ट कर देंगे आपको, या फिर हम साइंस का तो 1-2 दिन में स्टार्ट करने ही वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप सब चैनल पर हमारे कंटिन्यू बने रहिए।